हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो एपीएस में मैंने इंटरव्यू दिया है आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया वहाँ पे रहता है, ये मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे पे स्केल कितनी रहती है आर्मी पब्लिक स्कूल में, अगर आप अडहॉक बेस पे या कंटेक्चुअल बेस पे लगते हो, पीआरटी की बात करें अगर हम, ठीक है, प्राइमरी टीचर्स की बात करें जो कि क्लास 5th तक होते हैं, उनकी पे जो होती है वो 35,000 प्लस होती है। और अगर हम टीजीटी की बात करते हैं, ग्रेजुएट टीचर्स की बात करते हैं, तो उनकी पे, ये सिर्फ मैं कंट्रेक्चुअल की अभी बात कर रही हूँ, तो 38 प्लस उनकी पे होती है, ठीक है। और जो परमानेंट हो जाते हैं, जो ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो 1.5 लाख तक भी उनकी जो पे है पहुँचती है। और साथ ही साथ आपको जो आर्मी की फैसिलिटीज़ होती हैं शायद वो भी मिलती हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन, और आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम स्टेप्स की बात करते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स रहते हैं इसमें। तो सबसे पहले वो आपको 8 या 8:30 के करीब बुला लेते हैं जिस दिन इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है, जो आपने जब फॉर्म सबमिट किया होता है उसका। तो जब आपने वो फोटो स्टेट कॉपीज लगाई होती हैं, तो उसके बाद वो आपका क्या करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करते हैं कि आपके सही डॉक्यूमेंट है कि नहीं, ठीक है। फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है, ये लगभग 20 मार्क्स का होता है और एमसीक्यू टाइप होता है। और उसके बाद आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब कंप्यूटर टेस्ट की बात करते हैं, तो इसका लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहता है। अगर किसी ने भी कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए ये टैकल करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये इजी नहीं होता, ठीक है। ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होता है। मैंने कंप्यूटर पढ़ा था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई है इसमें। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका मुझे पता नहीं था इस वाले इंटरव्यू में। एक नेक्स्ट इंटरव्यू भी मैंने दिया था, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी, मगर वहाँ पे कंप्यूटर जो है वो डिफ़िकल्ट था, ठीक है। तो मार्क्स यहाँ पे 20 रहते हैं, शीट दी जाती है और उसी में आपको टिक करके उनको वापस वो शीट करनी होती है। और टाइम भी आपके 20 से 25 मिनट ही रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो मुझे याद हैं कंप्यूटर के, जो उन्होंने पूछे थे, तो शॉर्टकट की पूछी थी स्पेल चेक के लिए, ठीक है। तो आई थिंक F7 है वो। और क्लाउड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पूछा था, दैट इज ऑफिस 365, ठीक है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर MS एक्सेस के बारे में पूछा था। शॉर्टकट की टू ऐड न्यू स्लाइड इन द पावर पॉइंट, दैट इज द कंट्रोल प्लस, क्या है बताएंगे ज़रा आप, कंट्रोल+M, ठीक है। और इनपुट आउटपुट डिवाइस पे भी एक क्वेश्चन था, बाकी मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, मगर इसी तरह के रहते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, फोकस एरिया जो रहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहता है, इसके वर्जन्स रहते हैं, ठीक है। क्लाउड सॉफ्टवेयर जो भी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट रहता है, इसमें स्लाइड की जो शॉर्टकट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के रिलेटेड, जो स्कूल्स में ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें एक्सेल के फार्मूले पूछा जाता है, सेल क्या होता है, लेबल क्या होता है, ये सब पूछा जाता है। और कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे भी क्वेश्चन आते हैं और सॉफ्टवेयर पे भी क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये फोकस एरिया वहाँ पे रहेगा। और अभी इंटरव्यू के क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो, मैं गई तो थी इंटरव्यू देने के लिए, मगर वो प्रेफर करते हैं सीटेट वालों को, जिनका सीटेट क्लियर होता है या OST क्लियर होता है, ठीक है। OST तो बाद की बात है, सबसे पहले वो जो फोकस करते हैं सीटेट वालों पे करते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका मैंने आपको फॉर्म भी फिल करने के लिए बोला था। मैंने किया हुआ है, मेरा अगस्त में 20 अगस्त को एग्ज़ाम है, और जिन्होंने भी किया उनका भी होगा। अब पहले ऑनलाइन था, अब ऑफलाइन हो गया फिर से। मेरी फ्रेंड का सीटेट क्लियर था, तो उससे उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, क्योंकि वो सीटेट वालों को प्रेफर करते हैं। मेरा सीटेट नहीं था, तो मेरे से उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे। मेरी जो MSc है वो बायोकेमिस्ट्री में है, और मेरी फ्रेंड की MSc जो है वो केमिस्ट्री में है। तो ये 2-3 क्वेश्चन मुझे अपने याद हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है वो सभी के लिए रहता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पे आपने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और करंटली आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो अब बात आती है, मुझसे पूछा था एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि मेरा बायोकेमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के रिलेटेड ही उन्होंने ज़्यादा पूछा। तो बैलेंस करने के लिए बोला केमिकल इक्वेशन को। और जो मेरी फ्रेंड थी जिसका केमिस्ट्री में था, तो उसको बोला स्ट्रक्चर ड्रा करो साइक्लोहेक्सेन का, हाइब्रिडाइजेशन बताओ C की, कार्बन की टू द OH, ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में पूछा, टिंडल इफेक्ट के बारे में पूछा,
सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड आयंस के बारे में पूछा। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो कि आपके बीएड में होती है उसके बारे में ये पूछा जनरल में कि आप साइंस फेयर को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, क्योंकि आपका साइंस स्ट्रीम था तो आपसे इस तरह से पूछा गया। फिर ये पूछा कि अगर कोई नॉटी चाइल्ड है क्लास में तो आप उसको कैसे पढ़ाओगे, उसके साथ कैसे डील करोगे। साइंटिफिक नाम पूछा, आंवला का, मिंट का, तुलसी का। ठीक है, तो ये सब जो सारे क्वेश्चन थे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कुछ जो हमें याद थे ये मैं आपको बता रही हूँ। सो ये था उस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। बाकी आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो। और चलिए बाकी जो नेक्स्ट इंटरव्यू है वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। बाकी आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।